हाँ देखो, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर का नाम है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन हिंदी वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे विराम और गति। क्या पढ़ेंगे? देखो आकाश, क्लास 11th में भी है चैप्टर को, है ना। इसको काइनेटिक्स से करते हैं, ठीक है। मोशन दो प्रकार के होता है, मोशन दो प्रकार के होता है। एक होता है मोशन विथ काउच, गाय नहीं, काउच बने कारण होता है। CAUC काउच बने, देखो COWS काउच बने गाय होता है। देखो मोशन विथ काउच, उसको डायनेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमिक्स। मैं इधर लिख देता हूँ, मोशन मैंने गति होता है विदाउट काउच। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। विदाउट काउच, विदाउट काउच इसे कहते हैं काइनेटिक्स। क्या कहते हैं बेटा? काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? काइनेटिक्स। लेकिन मोशन विथ काउच मैंने स्टडी ऑफ STUDY, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट काउच उसे कहते हैं काइनेटिक्स। लेकिन स्टडी ऑफ मोशन विथ काउच इसे कहते हैं डायनेमिक्स। समझ में आ रहा है? तुमको जरूरी है ना। काइनेटिक्स में होता है मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट काउच, और डायनेमिक्स होता है मोशन ऑफ स्टडी ऑफ मोशन विद काउच। काउच मतलब फोर्स। जैसे कि अभी मान लिया जाए, है ना, दुर्गा हमसे पैसा मांगेगी, है ना, तो हम क्या बोलेंगे? पैसा किस लिए चाहिए, क्या करोगे पैसा के, हैं? तो ये कारण बता रहे हैं। लेकिन एगो बोल दिया और हम कहेंगे ले जाओ बेटा ले जाओ, है ना, तो बिना कारण पूछ ले तो वो है, समझ गए ना, ज़्यादा प्यार हो गया। लेकिन देखो कारण पूछ दिए तो थोड़ा सा, है ना, फोर्स के साथ प्यार हो गया, है ना, समझ गया। तो यही है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स माने मोशन जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि कितना बल लगा, कितना बल लग के फोर्स लगा, तब जाके कितना दूर गया। लेकिन खाली कहेंगे चंडी से पटना गए, कैसे गए, क्यों गए, कितना ताकत लगा तो ट्रेन चला, ये सब कोई मतलब नहीं। सिर्फ खाली चर्चा होगी पटना से दिल्ली गए, इतना दूरी तय किया, क्यों किया, कैसे किया, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए वो विदाउट काउच पढ़ेंगे काइनेटिक्स में। तो पहला चैप्टर रेस्ट एंड मोशन, मोशन विदाउट काउच। इसमें चर्चा किसी बल का, जब बल का चर्चा हो जाएगा तो डायनेमिक्स हो जाएगा। लेकिन जब फोर्स का चर्चा नहीं होगा तो ये काइनेटिक्स होगा। तो ये रेस्ट एंड मोशन काइनेटिक्स का चैप्टर है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले जो बात आ रही है रेस्ट में, क्या हो रहा है? रेस्ट। तुम लोग तो लगता होगा रेस्ट तो बड़ी कॉमन शब्द है। रेस्ट में आराम होता है ना। गए AC में सुत रहे, वो रेस्ट हो गया, है ना। सामने टाटा स्काई लगा लिए, वो और रेस्ट हो गया, है कि नहीं। बगल में पैर दबाने वाला मिल गया तो और रेस्ट हो गया। वैसा रेस्ट नहीं होता फिजिक्स में। फिजिक्स में रेस्ट किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु, मान लीजिए यही है, बोतल है जो स्प्राइट का था, पता नहीं अब तो पानी का हो गया है कि नहीं। तो ये स्प्राइट का बोतल है, समझ गया। तो ये मान लिया जाए ये अभी क्या है, देखो अपना घड़ी निकालो, समय बीत रहा होगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 बीत रहा होगा। फिर जरा ये बोतल ऐसे कैसे, समय बीत रहा है लेकिन स्थान परिवर्तन, तो ये रेस्ट में है। समझ में आ गया? लेकिन देखो हम ऐसे अभी खड़ा है ना, तो समय बीत रहा है और हम एक जगह स्थिर है, स्थान परिवर्तन, तो हम रेस्ट में हो जाएंगे। लेकिन हम देखो चल रहे हैं ना, तो समय बीत रहा है और हम अपने जगह से भी चेंज कर रहे हैं, समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन, तो हम गति में हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये तो हिंदी में हुआ ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनो मेरी बात, है ना। व्हेन एनी चेंज डज नॉट चेंज इट पोजिशन, जरूर नहीं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन रेस्ट। समझ में आ गया? जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तब उस वस्तु को गति ऐसे विराम में करते हैं, समझ गया, रेस्ट में करते हैं। और जब कोई वस्तु, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू देन दैट ऑब्जेक्ट कॉल्ड इन मोशन। समझ में आ गया? देखो रेस्ट करें तो जल्दी। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position with respect to time,
time, then that object is called in rest. ठीक है, लिख लिया। When any object does not change its position with respect to time, माने टाइम के सापेक्ष में, तब that object is called in rest। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? Book is kept on the table। Book is kept on the table। एक टेबल पे किताब रखा हुआ रेस्ट में, ठीक है। अगला जो है मोशन में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत जानकारी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मन लगेगा, है ना। देखो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट हैंडराइटिंग देखो कितना मेरा बढ़िया है, तुम लोग इतना दिखाता नहीं, कितना बढ़िया हैंडराइटिंग है मेरा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज एट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जोड़ना बहुत जरूरी है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, गप कौन करेगा, मार के मुका फटा देंगे। टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट कॉल्ड इन मोशन, ठीक है। वेन इन ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑब्जेक्ट कॉल्ड इन। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? A bus is running on the road। A bus is running on the road। हिंदी में तुमको बताया मैंने, क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तब उस वस्तु को विराम में कहते हैं, और जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तब उसे हम गति में, किसको? उस वस्तु को कहते हैं। तभी तो तुमको लग गया होगा कि हम रेस्ट के बारे में जानेंगे, गति के बारे में जानेंगे आराम से। तुमको क्या लग रहा है बताओ? आइए इधर जी, हम इधर अपनी खड़ा हैं, तुम रेस्ट में कि मोशन में? क्या लग रहा है तुमको? रेस्ट में। तुमको लगा हम पारंगत हो गए, ऐसा बात नहीं है। हम रेस्ट में भी है और मोशन दोनों में है। हम रेस्ट में भी और मोशन में दोनों में है। देखो तुमको ये देख के तो लग गया होगा, देखो ये मानसू, तुमको लग गया होगा कि हम जान गए ऐसा पारंगत हो गए। हम इधर अपनी खड़ा है, तुमको लगा हम रेस्ट में है, लेकिन अब दोनों में है, रेस्ट में भी है। ये डिपेंड किस पे करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। क्या डिपेंड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो कोई भी वस्तु रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है। ये डिपेंड कौन करेगा? एक्चुअल डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार, कौन रेस्ट में कौन मोशन। अब तुमको प्रूव कर देते हैं। देखो इधर, अब क्या कर रहा है? फिर आ जाएगा हमसे। जैसे हम इधर भी खड़ा है तो मैं पृथ्वी पर हूँ, मैं धरती पर है, एयरप्लेन में नहीं है, मैं पृथ्वी पर है, तुम भी पृथ्वी पर हो, समझे? और तुमको शायद पता नहीं होगा, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, डू यू नो? इसी कारण पृथ्वी का दो मोशन होता है, एक रोटेशनल मोशन और रेवोल्यूशनल मोशन होता है। रोटेशनल मोशन के कारण दिन रात होता है। अभी थोड़ा देर पहले दिन था, अभी देखो रात होते जा रहा है। ये किस मोशन के द्वारा हो रहा है? रोटेशनल मोशन के द्वारा हो रहा है, ठीक है। और एक देखो अभी गर्मी है, थोड़ा दिन के बाद बरसात आ जाएगा, फिर जाड़ा आ जाएगा, ये रिवोल्यूशनल मोशन के कारण होता है। तो इतना सा तो साबित है कि पृथ्वी क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। तो पृथ्वी पर तुम भी हो और पृथ्वी पर तुम्हारे अनुसार क्या चीज में? रेस्ट में है, समझ गया। लेकिन मान लिया दुल्हा चल गई मंगल पर, मंगलवार को नहीं, मंगल एक प्लेनेट है, दुल्हा किसी कारणवश, है ना, एस्ट्रोनॉट्स बन गई और कहाँ चल गई? मंगल पर। और मंगल पर से हमको देखेगी ना, तो इसके अनुसार हमको जीव हो जाएंगे। क्यों? कहे कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी पर हम हैं, समझा? इसलिए तुमको लगेगा रेस्ट में, इसको लगेगा मोशन में, तुमको कहेगा सर गलती पढ़ा है। देखो इतनों से समझ में नहीं आता है, जैसे और समझाते हैं तुमको। देखो जी इतनों से समझ में नहीं आएगा क्लियर। जैसे ये एक विद्या कॉन्वेंट का एक मैजिक, ठीक है। इस मैजिक पर ये सर बैठे हुए हैं, ठीक है। आइए सोनम कुमारी भी गाड़ी पर बैठी हुई है कि नहीं? इन्हें आमिर खान जो है बेचारा रोड पर खड़ा है, गाड़ी का वेट कर रहा है, ठीक है, समझ गया। तो ये गाड़ी चल रही है रोड पर, तो गाड़ी चल रही है तो मैं भी गाड़ी पर
चल रही है गाड़ी, मोशन में है, आइए भी गाड़ी पर, तो इसके अनुसार हम रेस्ट में दिखेंगे। तुमको लगेगा सर तो बैठे हैं गाड़ी मैंने बैठल है, लेकिन आमिर खान के अनुसार हम मोशन में हो जाएंगे, वो बेचारा चंडीगढ़ में रह जाएगा, हम यहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं समझा? समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके अनुसार हम रेस्ट में है, लेकिन इसके अनुसार क्या है? मोशन में है। डू यू नो? इसलिए कोई भी वस्तु रेस्ट में भी होता है और मोशन में भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जो वस्तु मूव कर रही है उसी वस्तु पे तुम भी खड़ा हो तो तुम्हारे अनुसार वो रेस्ट में हो जाएगा, लेकिन तुम उस मोशन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर हो, तुम्हारे अनुसार वो मोशन में हो जाएगा। इसके आगे लिखेगा बेटा, देखो, रेस्ट एंड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट फिक्स्ड। रेस्ट एंड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट फिक्स्ड। रेस्ट एंड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट फिक्स्ड, but it is depend on frame of reference. It depend on frame of reference. ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखना है तो देखो, द क्राइटेरिया बाय विच वी कंसीडर्ड एनी मोशन, द क्राइटेरिया बाय विच CRITERIA criteria by which we considered any motion, any motion is called frame of reference. Example देखो, ट्रेन फ्रेम, अर्थ फ्रेम, etc. भाई ट्रेन पे रह रहे हैं तो ट्रेन फ्रेम हो जाएगा, बस पे है तो बस फ्रेम हो जाएगा, अर्थ पे है तो अर्थ फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों वस्तु अर्थ पर है तो दोनों रेस्ट में होगा, है ना? समझे? एगो अर्थ पर है, एगो मार्स पे है, तो अर्थ वाला वस्तु मार्स के लिए मोशन में होगा। समझ आ गया? अर्थ फ्रेम, ट्रेन फ्रेम, बस फ्रेम और भी बहुत सारा फ्रेम होता है जिससे मोशन को कंसीडर करते हैं, जिसको हम एक तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू मानते हैं। देख लिया बेटा? तो वैसे समझ में आ गया कौन वस्तु रेस्ट में, कौन वस्तु मोशन में है। तो अब रेस्ट और मोशन तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, समझ गया ना? अगला लिखो डिस्प्लेसमेंट। हाँ देखो, अभी मैंने बताया ना कि रेस्ट एंड मोशन इज नॉट फिक्स, लिखा था ना? इसी वर्ड को बोलते हैं मोशन इज रिलेटिव। मैं दिखा रहा हूँ जब रेस्ट एंड मोशन नॉट फिक्स, और ब्रैकेट में लिख लो मोशन इज रिलेटिव। मोशन एक दूसरे से संबंध रखता है, समझ गया ना? किसके अपेक्षा कौन है, दो अवधों से संबंध रखता है, इसलिए उस वर्ड को क्या बोलते हैं? मोशन इज, स्टार मार के लिखना है तो लिख लो साइड में, मोशन इज रिलेटिव। अब हेडिंग लिखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये लिख लिया ना? काइनेमेटिक्स लिखा था कि नहीं लिखा था? देखो बेटा, सुनो, लिखा काइनेमेटिक्स, याद देखो, मैं लिख लिया हूँ, नहीं लिखा है। देखो, ब्रांच ऑफ फिजिक्स बाय विच वी स्टडी ऑफ मोशन विदाउट काउच, इन्होंने काइनेमेटिक्स, एंड द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स बाय विच वी स्टडी ऑफ मोशन विद काउच, इन्होंने डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स लिख के परिभाषा दो। काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स बाय विच वी, लिखा ना जब वी स्टडी ऑफ मोशन विदाउट काउच। आगे जाके 11th पढ़ोगे बेटा, इसे क्लासिकल फिजिक्स हो जाएगा। न्यूटन ने जो भी चीज डिस्कवर किया मोशन के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में, और जो भी चीज न्यूटन के बारे में से संबंधित है, उसको सब क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसी का दूसरा नाम न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। 11th में पढ़ाया होगा कौन क्लासिकल फिजिक्स है, कौन मॉडर्न फिजिक्स है। समझ गया ना? समझ गया? मॉडर्न में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर से मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा। समझ गया? इलेक्ट्रोस्टैट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसे चार्ज के बारे में पढ़ना होगा, है ना? ये सब इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे। और न्यूटन के बारे में जो भी पढ़ेंगे उसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। ठीक है? तो 11th क्लास में आगे बताया होगा। लिख दिया, स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ मोशन विदाउट काउच, इन्होंने काइनेमेटिक्स,
The study of the branch of physics in which we study of motion with cause known as dynamics. चैप्टर का नाम लिखा रेस्ट एंड मोशन. अब लिखो हेडिंग. कब नहीं करेगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड, मैं तुमको कल भी बताया था ना कि जैसे कोई पॉइंट ए है, ए पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए है, मतलब ये चंडी है और ये पटना है. चंडी और देखो, चंडी से पटना की सीधी रोड जाती है, तो सीधी रोड मतलब सबसे छोटी दूरी जिसमें जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना, सीधा सीधा होगा. तो हम ये ऐसे जाएंगे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कैसे ही जाएंगे. हम एजा से ऐसे जाके ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ से ऐसे आके ऐसे भी आ सकते हैं. ठीक है, मेरा मन है जैसे जाएंगे, या तो हम ऐसे भी जा सकते हैं. तो जैसे मेरा मन करे जैसे गए, तो उस जाने के बीच दरमियान जो रास्ता की लंबाई होगा उसे हम डिस्टेंस कहेंगे. बेटा क्या कहेंगे? जब हम कोई एक जगह दूसरा जगह जाते हैं तो जाने के बीच में जो रास्ते की लंबाई होता है, लेंथ ऑफ द पाथ होता है, उस लेंथ ऑफ द पाथ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं. समझ गया? लेकिन जो कोई भी दो पॉइंट जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन जाने के बीच में सबसे छोटी दूरी होगा ना, जो सबसे छोटी दूरी होता है जिसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी भी दो दूरी के बीच में सबसे छोटी दूरी होगी. समझ में आ गया? ठीक है, जैसे कि समझ गया? लिखो डिस्टेंस लिख के दो. डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. इज कॉल्ड, इसको बढ़ा के चढ़ा के बोले तो बढ़ा चढ़ा के भी बोला जाता है. देखिए, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, है ना, कवर ए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, देन द लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस. देखो अष्टांग आगे लिखो, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय, डिस्टेंस डिनोटेड बाय डी, डिनोटेड बाय डी. ठीक है, देखो इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. देख लिया? इट्स एसआई यूनिट, इसका डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन बताया था. ये डायमेंशन इज कल बताया था, याद नहीं होगा बेटा? एल. इसका शॉर्ट में लिखेंगे MH0 LL P0. डिस्प्लेसमेंट लिखे रहते बेटा, डिस्प्लेसमेंट लिखे रहे तो डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं. हम दोनों जानते हैं हो ना, डिस्टेंस माने दूरी, है ना, इसका माने विस्थापन होता है. क्या होता है? हिंदी नाम भी लिख लो, काफी देखा बेटा. देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट में सबसे छोटी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट. चलो आगे, एक पैसा कोई आराम नहीं करेगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. आगे ऐसा मार्क लिखेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस और एक्स. डिनोटेड को बंद कर लेगा इसको. डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय एस और एक्स. लिख लिया? आगे लिख लेगा, इट्स एसआई यूनिट मीटर. डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट होगा मीटर. इट डायमेंशन इज एल, M0 L T0. लिख लिया? अगला पॉइंट लिखेगा, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी.
डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिंदु बट से डिस्प्लेसमेंट अंतिम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बिंदु बिंदु को है ना? बिंदु से अंतिम बिंदु डिस्टेंस डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, न्यूनतम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन देखो, स्केलर में बार बार बताया हूँ, स्केलर में क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, पहला चैप्टर पढ़ाया बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या होता है, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ में आ गया ना, एंड यूनिट, एंड है ना, मैं बताया था Q बराबर एन यू के फॉर्म को होगा, Q मैंने फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू, U मैंने यूनिट, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो गया बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, हाँ मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, एंड डायरेक्शन भी होगा, फिक्स होता है डायरेक्शन, तब वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो लिखा डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, समझ गया ना। लेकिन दोनों का ऐसा मीटर होगा, डायमेंशन भी सेम होगा, ठीक है। एक नॉर्मल तुमको देखो 4-5 को क्वेश्चन बताता हूँ, कल लिखाऊंगा, मैं बताता हूँ। देखो बेटा, ये चंडी है, क्या है, ये पटना है, ठीक है, ये बीच में दरियामा है, दरियामा है या पटना है, ठीक है। तो चंडी से पटना गया कौन, है ना, आकाश मलय चंडी से पटना गया, समझ गया, पटना गया, पटना में देखो कोई मिला नहीं, है ना, कहने मन नहीं लगा, है ना, वो आप परेशान हो गया, तो फिर से है ना, नहीं मन लगा तो पटना से चंडी चला आया, चंडी, तो चंडी से पटना के बीच का दूरी 50 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तो कितना डिस्टेंस गया बेटा, देखो ध्यान से देखो, चंडी से पटना गया, अब पटना में मन नहीं लगा तो वापस चंडी चलाया, घरे चलाया, तो कितना डिस्टेंस गया, 50 + 50, देखो चंडी से पटना की दूरी 50 किलोमीटर, चंडी से दरियामा की दूरी 30 किलोमीटर, नहीं 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, चंडी दरियामा 20 है ना, चंडी से पटना 50 है, तो चंडी से पटना गया, पटना से वापस चला है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 50 + 50 100 किलोमीटर हो जाएगा बेटा। लेकिन डिस्टेंस प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 50 किलो, 0 हो गया बेटा, 0 किलोमीटर। जेजा से गया, जेजे देखो, हमेशा मैं बताता हूँ यार, स्टार मार्क लिख देता हूँ, देखो स्टार मार्क लिख लेता हूँ, जब लिख लो बेटा, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट को देखेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, समझ में आ गया, फाइनल मैंने अंतिम, फाइनल मैंने इनिशियल में शुरुआत, है ना। तो देखो इधर चंडी में था ये, पटना गया, अब फिर वापस चंडी है, चंडी से चंडी में जेजा था, जेजे ना है, तो कहाँ कुछ गया, तुमको लगा कि हम गया हूँ, लेकिन गया नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 किलोमीटर, ठीक है। और देखो इसी में अलग क्वेश्चन बनता है, चंडी से गया, पटना गया, और दनियामा में कोई परिवार मिल गया, परिवार ही रुक गया, तब डिस्टेंस कितना होगा बेटा, बताओ, डिस्टेंस कितना होगा, यानी C to D, ये था C से P से फिर से C, है ना, चंडी से पटना और पटना से दनियामा, देखो इन्हें तो 20 ना था, तो इन्हें 30 आया ना, है, तो 50 गया था और 30 आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 80 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, शुरू कहाँ था, यहाँ था, अंतिम कहाँ, यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 20 है, तो 20 किलोमीटर, समझ में आया, है। देखो इधर फिर से बताता हूँ, ये A है, ये B है, A से के बीच में 10 किलोमीटर, और A से C के बीच में 4 किलोमीटर, बताओ, A से B, देखो बेटा, A से B गया, B से A आया, फिर A से B गया, और फिर B से आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 40 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 0 हो गया, समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब देखो और भी अलग क्वेश्चन देते बेटा, मिटा दे इसको, मिटा दे, समझ में आ रहा है ना।
देखो ये एक फील्ड है ना, ए बी सी डी, ये 10 मीटर, ए 10 मीटर, ए बी 10 मीटर, ए बी। एक आदमी ए से गया बी पर, ए से, चलो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? 10 मीटर, हो गया। अब गया ए टू सी, ए टू सी, डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 10 प्लस 10 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट को ए से डिनोट करते हैं, कितना होगा? देखो इधर शुरू यहाँ है, अंतिम मिला देंगे बेटा, क्या हो गया? पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। ये देखो शुरू यहाँ है, अंतिम, तो ये सबसे सीधी दूरी, सबसे छोटी दूरी, ये बता सबसे छोटी दूरी क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? अंडर पाइथागोरस थ्योरम, तीन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? अंडर 10 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, दादा के 100 गुना 2, 100 गुना तो 10 रूट 2 मीटर बेटा, 10 रूट 2 मीटर, समझ में आ रहा बेटा? अच्छा ये तो ए से सी हो गया, बताओ ए टू डी गया बेटा, तो डिस्टेंस कितना हो गया? कितना देर लगा रहा? 30 मीटर। ए से डी गया, 10 गया, 10 गया, 10 गया, है ना? 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट एस कितना होगा? कितना देर लगा रहा है? ए यहाँ डी यहाँ, सीधा सीधा कौन है? 10 मीटर, समझ गया? आ रहा समझ में? चलो ए टू ए से घूर के ए तक 1 राउंड, 1 राउंड चक्कर लगा दिया। डिस्टेंस कितना हो गया? 40 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? 0 मीटर। समझ में आ गया क्या? अभी नहीं समझ में आ गया? अब देखो इधर और भी क्वेश्चन देते हैं बेटा। देखो ये गाड़ी है, ऐसे ऐसे होता है ना, ये 12 पे, ये 6, देखो तुरंत गाड़ी पार लेंगे, ये 3 और ये बस 1 पाए जा, 1 पाए जा, ये 1 2 हो गया, ये 1 पाए जा, 4 5 हो गया बेटा, 1 पाए 7, 1 पाए 8 हो गया बेटा, 1 पाए 10, 1 पाए 11, तुरंत गाड़ी पार लिया मैंने। बीच में जब अपनी एक्सीडेंट होगा जरा में सुई घूमेगा, तो गाड़ी का सुई माने जाए, देखो बेटा कहाँ था? 12 पे था, और ये बता मिनट हैंड, 1 हैंड, 3 हैंड होता है उसमें, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड। हैंड में हाथ नहीं होता है, उसी को हैंड बोलते हैं, सुई को हैंड बोला जाता है, ऐसा नहीं कि हाथ उसमें होता है। देखो मिनट हैंड का लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ध्यान से देखना बेटा, लेंथ ऑफ मिनट हैंड बोले 7 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर? तो मिनट हैंड 12 पे था, 3 पे गया, 12 पे था 3 पे गया, मैंने 12 टू 3, 12 टू, चलो डिस्टेंस कितना होगा मुझे बताओ? 12 टू डिस्टेंस कितना हो गया? कितना कह रहा है? 2 पाई आर बाई 4 ना होगा ना? अच्छा देखो इधर सुई हमेशा ऐसे घूमता है ना जी, अगर पूरा घूमता तब एक सर्किल बनाता है ना, तो पूरा कब होता? 12 से 12 में आता तब, लेकिन 12 से 3 गया ना, तो सिर्फ 1/4 जाएगा ना, तो ये सर्किल का सर्कमफरेंस बन जाएगा ना। सर्कम में क्या होता है? 2 पाई, तो 4 ही भाग रहा है, तो डिस्टेंस होगा 2 पाई आर बटा में 4, और कितना है? 7 सेंटीमीटर, कितना है? 2 गुना 5 बटा 7 गुना 7 बटा में 7 7 कट गया बेटा, 2 गुना 11 गुना 11 सेंटीमीटर गया बेटा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा बताओ? एस कितना होगा? कितना बेटा? 7√2, गुड, 7√2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तुमको? समझ में? ये यहाँ था और यहाँ आया, सीधा रेखा बेटा, सीधा, हमेशा सीधा रेखा होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये भी 7, ये भी 7, तो 7 रूट पाइथागोरस थ्योरम, 7 रूट 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? अच्छा इसी में बेटा 12 से 6 पे गया, 12 से, चलो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना देर लगेगा रे? 22 सेंटीमीटर, कितना? देखो 2 पाई आर बटा में 2, अरे आधा ना हो जाएगा? अरे 12 6 में पूरा ऐसा हाफ सर्किल हो जाएगा ना, तो पूरा सर्किल 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बटा 2, 2 2 कट जाएगा, पाई आर ना,
पाई का मान 22 बटा आर का मान 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? इतना देर लगेगा ना 14 सेंटीमीटर। नहीं समझ रहा है? अरे यहाँ था सीधे ये दूरी है ना, है तो 7 ऊपर 7 नीचे 7 तब समझ में आ रहा है? बता रहे आकाश 12 से 9 पे गया, कितना डिस्टेंस होगा रहा? 30 सेंटीमीटर। इतना देर लगेगा? 33 सेंटीमीटर। अरे 22, ये 22 हो गया, अब फिर 11 जाएगा बेटा, 22 11 30 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर कितना हो जाएगा? बटा में 4 अगुना 3 हो जाएगा। 11 दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? अब यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो शॉर्टेज डिस्टेंस 7/2 हो जाएगा बेटा, समझेगा? अब 12 से 12 जाएगा, बता जी मानसू डिस्टेंस कितना होगा? ये 44 सेंटीमीटर लगेगा। डिस्टेंस कितना होगा? 0। डिटेल चला गया, पंखा चल रहा है ना, तो पंखा चल रहा है ना, पंखा एक चक्कर लगाएगा पूरा, तो डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन बनेगा सब। तो मेरा डिस्टेंस समझ में आ गया? डिस्टेंस समझ में आ गया? बाकी अगले क्लास में। जी